नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये आज बन गई है एक नई रेसिपी मेरे से, और आज हमने देसी घी भी निकाला, वो भी घर में। तो परसों मायके से आने के बाद कल सुबह का मेरा ऐसा था, बच्चों का लंच पैक किया, सिर्फ उतना ही बनाया जितना बच्चों के लंच में गया। तो दोपहर तक खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। ब्रेड, दूध, दही, दूध नहीं है इसमें, पनीर है, दही और मक्खन भी मंगवा लिया। तो मेरा विचार था कि ऐसे दूध के साथ खा लेंगे, मैं अपनी चाय बना लूंगी, सेक लेंगे। लेकिन तभी इसके पापा का फोन आ गया कि आज क्या बनाया खाने में। मैंने कह दिया कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ अभी ब्रेड मंगवाई है। तो बोले ब्रेड का सैंडविच बना लो। और यहाँ पे देखो मैं गुड्डू के अंडरवियर का मजाक उड़ा रही हूँ, क्योंकि इसका क्या है, लोवर नहीं पहनता, गर्मी है ना, पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहेगा। तो बस इसी का वहां पे मजाक चल रहा है। तो फोन आ ही गया था, तो मैंने सोचा कि मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो शिमला मिर्च एक ही पड़ी थी, वो ले ली, प्याज, हरी मिर्च, तीनों चीजों को कट कर लिया। लेकिन बात थी एक अलग तरह की कि आज मेयोनीज नहीं थी और ना ही खीरा था। तो शिमला मिर्च और प्याज भी मैंने कुछ अलग तरीके से काट दी। तो फिर मैंने सोचा कि दही वाला बना लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है, पहले कभी नहीं बनाया था। और उसके लिए चाहिए गाढ़ा दही। तो ये जो दही मैंने मंगाई थी ना, इसी को छलनी में थोड़ी देर के लिए रख दिया, और इसका सारा पानी मतलब निकल गया, खट्टा निकला था, अच्छे से इसको हो गया था। तो और फिर मैंने पनीर मंगाई थी साथ में, सोचा पनीर भी सब्जियों में कट कर लूं, मतलब किसी तरह से बस स्वाद लग जाए, एक टाइम का काम चल जाए। तो पनीर थोड़ी सी मोटी कट हो गई थी मेरे से, इसलिए इसको थोड़ा सा पतला किया, फिर इसको साइड में रखा। ब्रेड के जो साइड के ये होते हैं ना कोने, ये मैंने निकाल लिए, इनको रख दिया है अलग। इनको मैं सुखा दूंगी, ब्रेड क्रम्स बनाने के काम में आएगा। तो सारी चीजें मैंने मिला ली, और दही देखो बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल मेयो की तरह लग रही थी दही भी, फेंटने के बाद और क्रीमी हो गई थी। तो मैं मेयो ही बनाने वाली थी, लेकिन क्या है, हमारा राशन खत्म हो रखा है, काजू नहीं है। तो मेयो भी मैं बनाऊंगी किसी दिन अलग तरह से। तो सारी चीजें मैंने मिला ली, और कुछ इसमें मसाले डाले थे, जिसमें थे चीनी, नमक, चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग मेरे पास रखी है, वो मिला ली। एक बढ़िया सा पेस्ट गाढ़ा सा तैयार हो गया बन के। तो फिर मैंने इसको दो तरह से बनाया, एक बनाया था बिना मतलब तले, और एक बनाऊंगी तल के मतलब सेक के। तो तवा रख दिया उधर, और पहली बनाने के लिए कर दी तैयारी। और पहला बना के लेके गई थी इसके पापा के पास। तो हमारे घर में जो टेस्टिंग का काम होता है हर किसी भी खाने की चीज को, वो यही बताते हैं करके। तो ये कुछ ऐसा बना था, दिखने में काफी स्वाद लग रहा था। बस इसको पॉलिथीन में पैक कर दूं तो बाजार वाला हो जाएगा। और ये दूसरा वाला मैंने तवे पर रख दिया सेकने के लिए, कि देखूं इसमें क्या स्वाद में फर्क आएगा। और हमारा गुड्डू भी लगा हुआ था साथ में, इसका काम यही है कि मम्मी के साथ ही लगा रहता। और यहाँ पे मुझे डांट रहा था कि आपको ऐसे खोलना चाहिए था, आपने गलत खोल दिया। तो इसका मेरा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरी दूसरी वाली को रख के तवे पे मैं इनके पास ले गई। आए हुए थे पहले से ही, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी दे, नहीं तो मैं खा के जाऊं। तो दूसरा भी मेरा रेडी हो गया, पहला वाला तो वो खा ही रहे थे। तो क्या है ना गाइस, ये अच्छी तरह से ना कट नहीं रहे थे, चक्कू मेरा थोड़ा ना साफ नहीं है। एक चक्कू पहले था वो टूट गया, तो एक ही चक्कू, इसी से मैं काम चल रही। तो दूसरे वाले का टेक्सचर भी कुछ सेम ही आया था, शायद दही गर्म होगी अंदर से। तो फिर मैं दूसरा वाला लेके गई इनको टेस्ट करवाने के लिए, और मैंने बोला कि अब बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर मैं आगे ऐसे ही बनाऊंगी। तो इन्होंने बोला ये बिना सेका वाला अच्छा लग रहा, दही है ना इसलिए इसको सेको मत, ये कच्चा ही बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्दी भी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। लेकिन मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए मैंने नहीं खाया, बच्चों ने खा लिया। तो दोपहर का लंच हो गया, मतलब काम बन गया। फिर देखो मैं 2-3 दिन यहाँ नहीं था ना, तो हमारे यहाँ बंदर बहुत आ गए। ये वाला पौधा बिल्कुल खराब करके गए हैं, सूख गया, एक तोड़ दिया बिल्कुल, और उधर मेरी तुलसी सूखी हुई है, कोई पौधा टूटा हुआ है, कोई सूखा हुआ है। बंदरों ने पूरा आतंक मचा रखा है। तुलसी जी पे भी बहुत धूल आई हुई है, पर मैं इसको साफ नहीं करूंगी आज,
क्योंकि मैं अब तक नहाई नहीं थी और ना ही मेरा नहाने का मन था। तो देखो पूरी टहनी की टहनी उखाड़ के गए हैं। और उधर वाले जो पौधे हैं ना, उनके तो पूरे पत्ते पत्ते ही हटला गए, पता नहीं पकड़ के हिलाया है क्या किया है। समझ वाली ना कोई बात नहीं है कि पता नहीं बंदर बंदर है या नीचे वालों का बच्चा है, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ नहीं थे। क्योंकि ना वो ऐसी शरारतें करता रहता है, हमारे आगे भी करता है। और देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, देखो जो इसको पहले बंदर हमारे पौधे को खराब करके गए थे ना, उसमें एक कली आ गई है। तो मैंने बताया था आपको कि पौधे में ना, गुड़हल के पौधे में मैं हमेशा दाल और चावल का पानी डालती हूँ, और कुछ दिन पहले मैंने यही डाला था, इसी के कारण ये कली आई है। बहुत ही अच्छा खाद है, दाल का, चने का, छोले का, चावल का पानी। और देखो आप ना मुझे एक बात जरूर बताना, जब भी आप अपने मायके जाते हो तो क्या मेरी तरह के बाल करके लाते हो? जितने दिन वहां रहोगे कंघी नहीं करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा मुझे आलस आता है, बस बैठी बैठी बातें बनाती रहती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ अब की बार मेरे साथ, बाल बिल्कुल अड़ज गए थे। तो मैंने इनको पहले तेल लगा के सुलझाया है और एक चोटी सी बना ली जिससे ये अलझे ना। चोटी बनाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बाल थोड़े से हल्के, तो मैंने इनको कर लिया ठीक जाके, ताकि ये दोबारा से ना अलझे। फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने से पहले ये मेरा सारा काम है, घर को साफ सुथरा कर दिया था, पोछा झाड़ू सब लगाया था। हाँ थोड़ी सी लेट किया था, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, और मेरे गुड्डू को आ गई थी यहाँ पे नींद। और ये चोट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अभी ये लगा के आया नानी के घर, वहां पे, यहाँ पे तो सुनता ही नहीं, वहां पे किसी की भी नहीं सुनता, उछल कूद इतनी करता है कि पता नहीं कैसे लगी, मुझे तो पता भी नहीं, बस चोट खा के आ गया। तो मैं नहा ली थी और सारा काम तो मेरा हो ही गया था, गुड्डू भी उठ गया था। काफी देर बाद की ये वीडियो है। तो नहाने के बाद ना, आज मैंने थोड़ा सा, नहाने के बाद खुद को ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, नहाया हुआ बंदा हमेशा ही अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ी सी बिंदी लगा ली, और मैं हंसी इसलिए हुई थी कि मैंने काफी दूर से बिंदी लगाई तो वो टेढ़ी लग गई, सीधी हो ही नहीं रही थी। काफी देर बाद मैंने सीधी की, और फिर वही मैं अपना सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने का मेरा वही तरीका, 3 बार लगाना है, क्योंकि 3 बार को कोई भी नहीं काट सकता, 3 बार कुछ भी काम करना बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। और चोटी को मैंने ऐसे के ऐसे रखा, उस पर रबड़ और लगा ली ऊपर से, क्योंकि आज मेरा बहुत मन था चोटी बनाने का, तो मैंने इसको खोला ही नहीं। गर्मी भी नहीं लगेगी और बाल भी मेरे ठीक रहेंगे, क्योंकि मुझे कल धोना है, आज ऐसे ही छोड़ दूंगी तो फिर अलग जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपने आप को ही देख के खुश हो रही थी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको देख के कभी खुश होने वाला इस मतलब की दुनिया में, एक आप हो या फिर कुछ आपके चुनिंदा और दोस्त हो सकते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं खुद ही नाच लेती हूँ, खुश हो लेती हूँ और अपने आप को प्यार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, देखो इतना सब कुछ बनाने के बाद हमारा पानी खत्म हो गया, किचन की थी ये हालत, काफी गंदा हो चुका था, बर्तन भी इतने सारे थे ना कि देख के दिमाग खराब हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया ही नहीं, अपना ही दिमाग खराब करके और किचन बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है बहुत सारा टाइम लगाने के बाद। तो फिर ये शाम का टाइम है, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। सबसे पहले रखा दूध गर्म होने के लिए, और मैं 2 3 दिन पहले जब मायके गई थी तो मैं ये लौनी निकाल के गई थी, और देखो पूरे महीने की लौनी है, 1.5 किलो दूध की। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि हमारे यहाँ कितना अच्छा दूध आता है। तो उसको गर्म होने के लिए रखा। इधर मैंने क्या किया, दलिया भिगो दिया, उधर अपनी बनाई चाय। दलिया बना के रख देती हूँ फ्रिज में, सुबह इसका होता है हमारा नाश्ता। कभी कभी नहीं भी बन पाता तो इधर मेरे गैस पे रखी है, घी होता रहेगा। और जो सुबह की मैंने दही में से पानी निकाला था वो, और कुछ बची दही में इधर कढ़ी घोल ली, बेसन के लिए, सॉरी पकौड़ों के लिए बेसन घोल लिया। कढ़ी बनाई है आज मैंने, और साथ में मेरा मन था चावल बनाने का, लेकिन चावल मैं खा नहीं सकती, बच्चों ने भी मना कर दिया, तो इसलिए कढ़ी और रोटी बनाई थी। और इधर गुड्डू ने अपनी फाड़ ली आज पूरी टी शर्ट, थोड़ी सी फटी हुई थी और इसे क्या लगा सारी सारी फाड़ ली, और बन गया। कौन सी पिक्चर है वो, सन्नी देओल वाली, शायद जीत पिक्चर है, कुछ ऐसा ही इसका आज रूप रंग मुझे लगा। और काफी इंटरटेनिंग है, बस मन लगाता रहता है। तो यहाँ पे यही चल रहा था। फिर मैंने बनाए पकौड़े, कढ़ी, और इधर दलिया बन चुका था।
सारे बर्तन साफ हो चुके थे, साथ साथ करती रही कहीं दोपहर वाला हाल ना हो जाए। फिर ये घी मेरा हो गया था, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, इसको छान लिया और देखो घी निकला है सिर्फ इतना सा पूरे महीने का। ये हमारा घी है देसी लेकिन प्योर है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो चलिए आज का हमारा घी निकला है इसका, अब हम इससे ही मतलब रोटी चुपड़ चुपड़ के खाएंगे। और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो आप सबको जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।